जोहार बच्चों, मैं चिराग जसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था इससे पहले सेट थ्योरी का 2 क्लास, जिसमें से हमने सेट थ्योरी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना और इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में, आज के क्लास में एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 जानने से पहले, ठीक है, मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्लास में, पहले वाली वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, नल सेट के बारे में मैंने क्या बोला था कि नल सेट वो सेट कहलाता है जिस सेट में एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से, क्योंकि यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं, तो हम लोग 1 नंबर पे आते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या बोला है क्वेश्चन? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देखिए हम लोग हर एक वर्ड को हम लोग को देखना है। क्या बोला है? ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बारे में मुझे पता है क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आप जा सके। ठीक है, इस तरह से। अब एक वर्ड यूज कर दिया ऑड। ऑड का मतलब क्या? जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर के बारे में हमने जान लिया, लेकिन एक कंडीशन क्या बोला है? डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सब खेल यहीं पे हो गया। डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है 2 से डिवाइड होना। अब आप बताइए, क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑड नंबर का मतलब ही होता है 2 से डिवाइड नहीं होना। तो इस केस में इसका मतलब यह हुआ कि मेरे इस सेट में एक भी एलिमेंट मुझे नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये मेरा हुआ एक नल सेट, जिसे हमने ऐसे डिनोट करना सीख चुका है। ठीक है, या फिर 5 से भी डिनोट करते हैं। तो ये मेरा क्या इसका एग्जांपल हुआ? एक नल सेट का एग्जांपल हुआ। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या बोला है? इवन बोला है और प्राइम नंबर बोला है। ठीक है, अब प्राइम नंबर के बारे में डेफिनेशन थोड़ा पहले जान लेते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर? ठीक है, हमने सुना तो बहुत है प्राइम नंबर, लेकिन अक्सर एक अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर होता है जो खुद से और एक को छोड़ करके और किसी से भी डिवाइड नहीं हो। ठीक है, स्टार्ट कहां से ये होता है? 2 से होता है, जैसे 2 3 5 7 11 33 etc। आप हर एक नंबर का खास बात देखिएगा, ये खुद को और एक से छोड़ करके और किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। लेकिन यहां बोला क्या है? इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एक बार बोला इवन। अब बताइए इवन कौन कौन है? तो आप पाइएगा इवन मुझे सिर्फ यहां एक मिलेगा, ये, और आपको कोई भी इवन नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां वो इवन हुआ 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हुआ तो फिर प्राइम क्यों रह गया? ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ प्राइम नंबर तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात करें तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा 2। तो ये क्या, ये नल सेट हुआ? ना, ये क्या हुआ? नहीं हुआ नल सेट। ठीक है, मुझे बताना है कौन कौन नल सेट है। तो पहला नंबर तो भाई नल सेट निकल गया, दूसरा नहीं निकला। तीसरा पे देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और x मेरा क्या है? 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। पॉसिबल है क्या कोई भी नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ठीक है, नहीं है पॉसिबल। अगर 5 से बड़ा और 7 से छोटा बोलता तो मेरे पास एग्जांपल था 6। ठीक है, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा नॉट पॉसिबल। मतलब एक भी एलिमेंट यहां पर मुझे नहीं मिलेंगे जो कि इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ बाबू? नल सेट का। ठीक है, y, अगला क्वेश्चन में, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखिए 2 पैरेलल लाइन का बात किया है। पैरेलल का मतलब वो लाइन होता है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिला करते, जैसे रेल के पटरी,
देखिए हाँ, हमेशा उसके बीच में डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। जिस दिन मिल जाएगा क्या होगा, ट्रेन भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो रेल की पटरियां समांतर रेखाओं के पैरेलल लाइंस के बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। तो अब बात किया है कि y एक मेरा कॉमन पॉइंट है जो दोनों में है। आप बताइए क्या एक भी कॉमन पॉइंट ऐसा हो सकता है जो दोनों में प्रेजेंट होगा? कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो, तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये यहां होगा तो यहां नहीं होगा, यहां होगा तो यहां नहीं होगा। तो इस केस में ये भी किसका एग्जांपल होगा, मेरा एक नल सेट का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो इस तरह से नल सेट के बारे में हम लोग जो भी मन में डाउट रहा होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। फिर से हम लोग फाइनाइट या इनफाइनाइट के बारे आते हैं। बता दें फाइनाइट मतलब क्या, वैसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सके, और इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की ओर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। आराम से हम लोग गिन सकते हैं कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो बस दिस इज काउंटेबल, मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा एग्जांपल होगा फाइनाइट सेट का, ठीक है। सेकंड नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक चला गया, नहीं पता कहां तक गया। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया, मेरा एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर 1 2 3 डॉट 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 9900, देखिए स्टार्टिंग भी मुझे पता है और एंड भी पता है, इसके बीच में क्या आएंगे वो भी मुझे पता है, 4 5 6 7 8 यही आने वाले हैं। हाँ, डॉट 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 बोल करके वो क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ही होता है लिटिल मीनिंग 1 से 100 तक पे जितने भी नेचुरल नंबर है सारे। तो क्या ये काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसके एग्जाम्पल हुए बाबू लोग, फाइनाइट सेट के, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है ना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 100 से बड़ा होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोले 100 से छोटा बोले तो मेरे पास ऑप्शन है 1 तक, लेकिन ग्रेटर देन 100 कहां तक, लाख, करोड़, अरब, कहीं तक भी जा सकता है, कोई लिमिटेशंस का नहीं है। तो किसका एग्जांपल हुआ ये, इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है। 99 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सारे, तो आप तो लिख सकते हैं फिंगर टिप पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ऐसे, ठीक है। 99 तक ही जाना है। 99 एक्चुअल में एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 99 से जो नियरेस्ट प्राइम नंबर है वो 97 है, ठीक है, वहीं तक जाना है आपको। तो आप जो भी लिखिएगा उसको आप आराम से काउंट कर सकते हैं। मतलब ये भी एग्जांपल किसका है, एक फाइनाइट सेट का, ठीक है। तो इससे पहले हमने सीखा नल सेट के बारे में, और अभी हमने सीखा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, ठीक है। बच्चों ये सब एक डेफिनेशन कहने को तो डेफिनेशन है, ठीक है ना, फाइनाइट इनफाइनाइट, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे ये सब का वेरियस यूज है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पढ़ के, ठीक है, नंबर लाने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक छोटे छोटे टर्म को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। विश्वास कीजिए आपको इन सारे टर्म्स आगे बहुत काम आने वाले। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से फाइनाइट या इनफाइनाइट मुझे पता करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं लाइन खींच देता हूं, ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस और ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, और दोनों जहां कट करता है वो कहलाता है मेरा ओरिजिन, ठीक है। तो बताइए सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइंस है सबका सेट। तो मुझे पता है कि हम लोग ऐसा इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं बाबू लोग, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसका मेरा एग्जांपल होगा, फर्स्ट नंबर इनफाइनाइट सेट का,
ठीक है। सेकेंड नंबर, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो पता है भाई कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं? 26। इसका मतलब इसके जो सेट बनेंगे वो क्या होगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड नंबर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होंगे बताइए? 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इस तरह से आप कहां तक जा सकते हैं? बहुत दूर तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या होगा? इन सारे नंबर्स का कलेक्शन का जो सेट बनेगा वो मेरा बनेगा इनफाइनाइट सेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन अपना कंसेप्ट को पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग्स ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ में जितने भी लिविंग एनिमल्स रहते हैं सबका सेट क्या होगा? तो कितने रहते हैं? कोई बोलेगा इनफाइनाइट रहते हैं। भाई इनफाइनाइट का मतलब पता है, इनफाइनाइट का मतलब आप गिन ही नहीं सकते जिसको, लेकिन एनिमल्स काउंटेबल है। हाँ, ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है लिविंग थिंग्स, लेकिन काउंटेबल है, ठीक है। तो उनका जो कलेक्शन होगा ना बाबू, वो मेरा फाइनाइट सेट होगा। कंफ्यूजन नहीं करना इस पे, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन 0, 0, ठीक है। 0, 0 मान लीजिए एक पॉइंट, इस पॉइंट को सर्कल मान करके, सॉरी इस पॉइंट को सेंटर मान करके जितने भी सर्कल बनेंगे सारा का सेट, जैसे हम देखते हैं, थोड़ा यूज करते हैं इसका जो शेप है, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलिए नहीं बन पा रहा है इसमें, ठीक है। मतलब एक्चुअल में हमको बनाना क्या है? मुझे बनाना है इसका, ये मेरा क्या है? सेंटर है 0, 0। तो इसको सेंटर मान करके हम लोग ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। सबका सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट। कौन कौन इसमें ए और बी इक्वल सेट का एग्जांपल है और कौन नहीं है, ये मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जैसे ए देखिए यहां पे ए बी सी डी, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए, बट in set B also 4 elements and both elements are same. Say A, B, B, C, C, D and D, चारों एलिमेंट्स इस दोनों के इक्वल है, बस क्या शफल कर दिया गया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट से लेना देना नहीं है, यहां पे A इक्वल टू B होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और सारे एलिमेंट्स उसके इक्वल है, तो इक्वल सेट होगा। आता है सेकंड नंबर पे, 4, 8, 12, 16। देखिए 4, 8, 16, 18। आप देख रहे हैं ना, यहां पे 12 है लेकिन यहां पर 12 नहीं है, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई लिखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक भी एग्जांपल काफी है बाबू, अगर नहीं है तो एक भी एग्जांपल दिखा दीजिए, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं दिखा पाइएगा तो इक्वल मानना पड़ेगा। ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और ये बोला देखिए एक्स, ए क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 5 एलिमेंट है, और यहां क्या बोला? पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। पॉजिटिव भी है, इवन भी है, इंटीजर भी है। स्टार्ट कहां से होगा? 2 से ही होगा। a इक्वल टू तो गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। हम b की बात करें
तो ये भी क्या हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि वहां पर इक्वल टू भी दे दिया है और इवन लेना है तो 2 4 6 8 10 ही लेना पड़ेगा और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके और इसके दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो a इज इक्वल टू बी। आते हैं 4 नंबर लास्ट पे, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 की बात करें तो किस तरह का सेट बनेगा, 10 20 30 40 50, थक जाइएगा लिखते लिखते, डिजिट नहीं खत्म होने वाला है। अब बात करें हम b का, b तो भाई लिखा हुआ है डायरेक्ट 10 15 20 25 30। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम है। देखिए इसके सारे एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं मुझे, यहां मिल जाने वाले हैं, लेकिन 15 बोलिएगा यहां है लेकिन यहां पे नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेयर 15 belongs to B but 15 doesn't belongs to B, so that A is not equal to B। ठीक है, A B के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को देखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या A और B, ठीक है, क्या दोनों इक्वल सेट्स हैं। देखते हैं 5 नंबर का 1 नंबर, ए क्या बोल दिया है 2 एंड 3, 2 एलिमेंट है भाई ए में, और बी की बात करें तो क्या है, सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बता चुके हैं, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि ये दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाए, मतलब 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो कैसे होगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड -3। ठीक है, दो मुझे सॉल्यूशन मिला, मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एंड -3। क्या ये दोनों इक्वल सेट है, कदापि नहीं, क्योंकि माइनस का डिफरेंस है बाबू। सेकेंड नंबर, ए क्या बोला है लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी क्या बोला है लेटर इन द वर्ड ओल्फ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लगता हम लोयल ऐसा कुछ बना चुके थे ना। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। ए क्या हो जाएगा, सारे वर्ड को लिखते हैं FOL, एक ही बार L लिखना है, O भी लिख चुके हैं, O। ठीक है, अब बी की बात करें तो ठीक है WOLF, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहां भी देखिएगा WOOLLFF, all elements are same but in, ये अलग ऑर्डर में है तो कोई सा दिक्कत नहीं है, तो सो दैट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा B हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा 5 नंबर का, ये मेरा इक्वल सेट का एग्जांपल है फर्स्ट, बट सेकंड नहीं है। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 6 पे आते हैं, तो 6 पे क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि कौन इक्वल सेट्स का एग्जांपल है। ठीक है ना, इसके लिए जगह की जरूरत नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन इक्वल सेट है। देखिए ए क्या है 2 4 8 12, क्या इसके बराबर कोई है 2 4 8 12, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये किसी के इक्वल नहीं होगा। देखिए बी 1 2 3 4, कहीं है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो ए किसके इक्वल है बाबू, डी के इक्वल है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सी देखते हैं 4 8 12 14, कहीं है, कहीं नहीं है। ई देखते हैं -1 1, कहीं है, बिल्कुल है, -1 एंड 1, मतलब ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं एफ में 0 A, कहीं है ना, कहीं नहीं है। H 0 1, कहीं है, कहीं नहीं है। बस आपको दो ही एग्जांपल मिले, A इज इक्वल टू D
एंड इज इक्वल टू जी। हमने सीखा क्या? एलिमेंट हु बहु वही होने चाहिए दोनों सेट में, हाँ अरेंजमेंट में इधर उधर हो सकता है, सीधा सीधी यही परिभाषा है आपको इक्वल सेट का। ठीक है, तो हमने देखा आज के क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे इक्वल सेट्स हो, चाहे फाइनाइट सेट्स हो चाहे इनफाइनाइट सेट्स हो, उसके एग्जाम्पल के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स को हमने पढ़ा, इसके काफी क्वेश्चंस किए और 1.2 जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में 1.3 का क्लास करेंगे। ठीक है ना, उससे जुड़े हुए कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से मेरे हमसे जुड़े, आप लोग जितने अधिक जुड़िएगा उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और मैं उतना ही बेहतर कर पाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।